आज हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम की मजीद प्रैक्टिस है। यानी अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो हम क्वेश्चन कैसे करें। तो ये देखने से पहले एक दो बातें समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें चार चीजें चाहिए होती हैं: ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। इनमें से जो एडिशनल कैपिटल है अगर वो गिवन ना हो तो उसको छोड़ देते हैं या जीरो पुट कर देते हैं। सेम ऐसे ही अगर ड्राइंग्स गिवन ना हो तब भी हम उसे छोड़ देते हैं या जीरो पुट कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना हुआ या क्लोजिंग कैपिटल ना हुआ तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। और उसको फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? एक्चुअली ये बैलेंस शीट की तरह ही स्टेटमेंट होती है जिसमें हमने एक साइड पे सारे एसेट्स और दूसरी साइड पे सारी लाइबिलिटीज लिख देनी होती है। फिर एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज का टोटल माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस निकलता है उसे हम कहते हैं कि एक कैपिटल निकला। तो देखें, अगर तो हम डाटा ओपनिंग कैपिटल का यूज कर रहे होंगे तो उस डिफरेंस को कहेंगे ये ओपनिंग कैपिटल है। और अगर हम डाटा क्लोजिंग कैपिटल का यूज कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो फिर हमने स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है जी मिस्टर स्टार्क, ये टाइटल का नाम आ जाएगा, बिजनेस नेम गिवन है। हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम tells you that his capital on 31st December 2016 is rupees 1 lakh। 31 दिसंबर का कैपिटल दे दिया उसने, लेकिन अभी हमने डिसाइड नहीं कर लेना कि ये क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बाज दफा वो ओपनिंग कैपिटल के लिए भी क्लोजिंग डेट ही दे देता है और क्लोजिंग कैपिटल के लिए भी क्लोजिंग डेट ही दे देता है। यानी ईयर एंड की तारीख ही गिवन होती है, फिर हमने साल देखना होता है कि अगर बड़ा साल होगा तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल है, अगर छोटा साल होगा तो उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल है। इसलिए सजेस्टेड क्या है कि पहले दोनों डेट्स पढ़ लें, उसके बाद डिसाइड कर लें। तो आगे पहले देखते हैं, एंड हिज इंफॉर्मेशन ऑन 31st दिसंबर। देखिए, इसमें भी उसने क्लोजिंग डेट दे दी है, लेकिन ये जो क्लोजिंग डेट है इसके साथ छोटा साल है। इसका मतलब आगे जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये ओपनिंग के कैपिटल के लिए आ रही है, और जो पीछे बड़ा साल था अब हम फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होगा। और जो आगे इंफॉर्मेशन है वो ओपनिंग के लिए होगी क्योंकि वो छोटा साल है। तो एक चीज हमारी डिसाइड होगी कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1 लाख। और आगे बढ़ते हैं तो 31 दिसंबर की उसने कहा ये इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल नहीं है। तो देखिए उसने लिस्ट दी है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर वो कैपिटल नहीं बताएगा, जिस तरह इसमें उसने ओपनिंग कैपिटल नहीं बताया, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज की लिस्ट दे देगा जिसकी मदद से हम फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए आपको एसेट और लाइबिलिटीज की लिस्ट याद होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी वो लिस्ट याद ना हो तो वो पहले मेरे चैनल पे लेक्चर पड़ा हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से, उसमें मैंने इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट और लाइबिलिटीज की लिस्ट डिस्कस की है। तो वो एक दफा सुन ले ताकि उसे एसेट्स की लिस्ट जरा याद हो जाए और लाइबिलिटीज की लिस्ट याद हो जाए। क्योंकि अगर आपको एसेट या लाइबिलिटीज की लिस्ट याद नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने में गलती कर सकते हैं। और अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर गलत बन गई इसका मतलब आपका ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल गलत निकल आएगा। और अगर एक कैपिटल गलत निकल आया तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज की लिस्ट का याद होना बड़ा जरूरी है। तो लिस्ट देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले है कैश इन हैंड 1,000 रुपए का। तो कैश जो है एसेट होता है, यानी इसे एसेट में लिखेंगे। कैश एट बैंक, ये भी एसेट है। स्टॉक भी एसेट है। सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट है। लूज टूल्स औजार, ये भी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट है। यानी यहाँ तक ये सारे एसेट्स ही गिवन है। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ शेयर बनाएंगे तो इन सबको एसेट साइड पे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, यानी सिर्फ एक लाइबिलिटी गिवन है तो इसे हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। और याद रख लें, जब भी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ शेयर बनानी होगी, जिस तरह इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हम ओपनिंग के डेटा से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ शेयर बना रहे हैं,
तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं आती, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, बस जो डिटेल लिस्ट गिवन होगी उसी से आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट बना करेगी। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में नहीं आती। हाँ, अगर आप क्लोजिंग बना रहे होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो देखेंगे हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस लेक्चर के क्वेश्चन में हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा डिटेल भी क्लोजिंग में आनी होती है। लेकिन ओपनिंग में क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं आनी, इसका मतलब हम डायरेक्ट इस लिस्ट से हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना सकते हैं। तो देखें, जब हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे क्वेश्चन में देखें, तो टाइटल लिख दिया मिस्टर स्टार्क, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ मेंशन कर दिया कि ओपनिंग है, यानी हम ओपनिंग कैपिटल के लिए बना रहे हैं, और एज एट December 31, 2015, तो जो ओपनिंग की डाटा की डेट गिवन थी हमने वो लिखी। फिर जो एसेट्स पढ़े हमने वो सारे एसेट्स लिख दिए, कैश इन हैंड से लेकर प्लांट एंड मशीनरी तक सारी लिस्ट एसेट की थी, तो इसे एसेट साइड पे लिख दिया। और सिर्फ एक लाइबिलिटी गिवन थी सन्ड्री क्रेडिटर की, उसको हमने लाइबिलिटी साइड पे। फिर हमेशा क्या किया करना है आपने इसके लिए, इसमें क्योंकि हमेशा एसेट साइड ही बड़ी हुआ करेगी, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाल के कैपिटल फाइंड करना है, तो हमेशा आपने डेट क्या किया करना है, एसेट साइड का टोटल कर लिया करना है। फिर उस एसेट साइड का जो टोटल आएगा, जिस तरह इसमें आया है 76100, इसको दोनों तरफ लिखना है, 76100 एसेट्स के टोटल में भी और लाइबिलिटीज के टोटल में भी। फिर क्या करना है आपने, इस टोटल में से जो लाइबिलिटीज गिवन होंगी उसे माइनस करना है। जिस तरह इसमें एक ही लाइबिलिटी गिवन थी 14,000 की, उसे माइनस करेंगे तो डिफरेंस को कैपिटल फंड के नाम से लाइबिलिटी साइड पे लिखा करना है। ये अब एक्चुअली आपका वो ओपनिंग कैपिटल आ गया है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल जो कि गिवन नहीं था। तो क्वेश्चन के लिए ये ओपनिंग कैपिटल यूज होगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो उसमें ओपनिंग कैपिटल की जगह ये जो आंसर निकला है 62100 इसको यूज करें। अब कैसे इधर वापस चलते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो ही फर्दर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन डैट, उसने मजीद ये इंफॉर्मेशन दी है, ही विड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज, घर के इस्तेमाल के लिए उसने पैसे निकलवाए हैं ₹20,000। तो पर्सनल यूज के बारे में हमने पढ़ा है, ये ड्राइंग्स को कहते हैं। तो 20,000 इन कैश, तो ये आ जाएंगी हमारे पास ड्राइंग्स, यानी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ड्राइंग्स की जगह हम ये 20,000 पुट करेंगे, और ये ड्राइंग उसने कैश में की है, यानी पैसे लेकर गया है। आगे देखते हैं, ही पेज फीस ऑफ हिज सन, उसने अपने बेटे की फीस अदा की है फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट से, यानी फिर से उसने पर्सनल यूज कर लिया है पैसों का। बैंक बिजनेस का था, यानी बैंक अकाउंट बिजनेस का था, बिजनेस के बैंक अकाउंट से उसने अपने बेटे की फीस अदा कर दी है। तो यहाँ से हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये भी ड्राइंग्स मेंशन है, यानी इस क्वेश्चन में अब दो ड्राइंग्स हो जाएंगी, एक वो जो उसने बैंक से पैसे ट्रांसफर कर दिए, और एक जो उसने कैश घर लेके चला गया बिजनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, ही वन सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है 10,000 की एट 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट पर। तो देखें, डिस्काउंट का मतलब होता है कम पर बेचना। जब हम 10,000 रुपए का 10% लेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो वो आ जाएगा 1,000। फिर 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट मीन्स कम पे बेचा, 1,000 कम पे सेल किया, तो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 9,000। यानी हम अगर इसे सिंपली एक्सप्लेन करें, तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट उसने 9,000 में बेच। तो ये उसका पर्सनल काम था, इसका हमारे बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 रुपए की थी, उसने 9,000 रुपए की सेल कर दी। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है ब्रॉड डेट मनी इनटू बिजनेस, और वो जो पैसे इन्वेस्टमेंट के आए थे वो बिजनेस में ले आया। यानी अब ब्रॉड डेट मनी, क्योंकि वो पैसे बिजनेस में ले आया है, तो पहले वो उसके 9,000 जो बेच कर आए थे वो पर्सनल थे, अब क्योंकि वो बिजनेस में ले आया है, इट मीन्स अब हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एडिशनल कैपिटल गिवन है। यानी जब एडिशनल कैपिटल की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी जगह ये 9,000 आ जाएगा, जो उसने इन्वेस्टमेंट बेचकर वसूल किया।
जी, तो अब देखें इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई। क्लोजिंग कैपिटल गिवन था, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं था, वो हमने स्टेटमेंट बना के निकाल लिया। ड्राइंग से दो गिवन है और एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। अब देखते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखें मिस्टर स्टार्क, पहले पार्टी नेम आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टाइटल, फिर फॉर द ईयर एंडेड क्लोजिंग डेट आएगी जो क्लोजिंग कैपिटल वाली गिवन थी, 31 दिसंबर 2016। पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, गिवन था 1 लाख का। फिर दो ड्राइंग्स थी, एक कैश में थी 20,000 और एक उसने बैंक अकाउंट से बेटे की फीस अदा कर दी थी। तो ड्राइंग्स का टोटल पहले इनर साइड पे करेंगे तो आ जाएगा 21,000। फिर इसे क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 121,000। फिर लेस करते हैं हम एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल की वर्किंग वैसे ही होगी, 10,000 एक्चुअल प्राइस थी। अब माइनस करेंगे इसमें से 10,000 का 10% जो कि डिस्काउंट पे सेल हुआ था, यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 1,000। फिर इसे लेस करेंगे, पिछला जब हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें प्लस किया था, उसमें सेम ऐसा ही पॉइंट था लेकिन इन्वेस्टमेंट उसने प्रीमियम पे बेची थी। तो आपको बताया था कि जब प्रीमियम पे बेचे तो उसे प्लस करना है और अगर डिस्काउंट पे बेचे तो उसी में से माइनस करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9,000, जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स के टोटल में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 112,000, जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। फिर इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे जो कि आंसर निकला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, तो वो है हमारे पास 62,100 हमारा ओपनिंग कैपिटल। ये माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट 49,900 होगा, क्योंकि फिर से ये डिफरेंस पॉजिटिव आया है। अगर नेगेटिव आए तो नेट लॉस कहते हैं और अगर डिफरेंस पॉजिटिव आए तो उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो हम किस तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के पहले वो फाइंड करते हैं और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं।